यू सेड कि कल मैराथन दौड़ी है और आज हार्ट अटैक आ गया, राइट? डोंट यू थिंक कि सब लोग ऐसा बोलते हैं कि कार्डियो करना चाहिए, कार्डियो जब अच्छे से करते हैं तो फिर हार्ट अटैक नहीं होता, राइट? हार्ट को ट्रेन करते रहना चाहिए. इज दैट अ लाई देन? No. So that's again such a relevant question, Raj. Exercise and heart health. ये एक स्टडी हुई है, ये स्टडी पब्लिश भी हुई है. एक्सरसाइज और हार्ट हेल्थ का एक यू शेप कर्व का रिलेशनशिप है. अब मैं समझाता हूँ ये क्या होता है. है? आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, आपको हार्ट अटैक होने की संभावना अधिक है. अब आपने एक्सरसाइज शुरू की, हार्ट अटैक की रिस्क कम होती जाएगी, कम होती, आप एक्सरसाइज करते गए, कम होती गई. एक सर्टन लेवल के बाद में अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी, वापस से हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है. सो वी हैव टू डू, हमें सब कुछ मॉडरेशन में करना है. तो आप देखोगे जो एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उनके अंदर हार्ट अटैक की चांसेस फिर से बढ़ रही हैं. सो जो एक्टिविटी है, एरोबिक एक्टिविटी, यस, रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है. बट एक सर्टन लेवल के बाद में इट स्टार्ट्स टू कॉजिंग हार्म अगेन. तो एक्सरसाइज ज़्यादा करने से भी हार्ट अटैक आ सकता है? आपके अंदर रिस्क बढ़ जाती है, एंड दिस हैज बीन प्रूवन. ज़्यादा की डेफिनेशन बहुत अलग अलग है, वो हर एक व्यक्ति से. That's what I was gonna say. Yes. Like, what is that? ये कौन सा पॉइंट है जहां आपको पता है कि अब आप ज़्यादा कर रहे हो? Because see, here's a challenge and एक confusion. मैं जब भी जिम जाता हूँ, मुझे जिम जाना पसंद नहीं है, पहली बात. I don't like exercising. Yeah. तो मैं अपने आप को मना बनू के जाता हूँ कि चलो एक्सरसाइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपके बॉडी बेटर रहती है, ब्रेन बेटर रहता है, हेल्थ बेटर रहती है, ऑल ऑफ दैट, राइट? मल्टीपल थिंग्स. तो मैं इसके लिए जिम जाता हूँ. अब मैं जाता हूँ वहाँ पे, द फर्स्ट रूल इज़ कि आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करो. क्योंकि अगर आप गए गार्डन में वॉक जैसे करते हो वैसे वॉक करके आ गए, या वही 5 किलो से आप उठा के वापस घर आ गए, तो इट हैज़ नॉट डन एनीथिंग टू यू. रेजिस्टेंस कभी नहीं बना. तो आप हमेशा वो ट्राई करते हो कि थोड़ा सा पुश करो, राइट? अब मैं जो थोड़ा पुश करता हूँ, क्या वो पुश करना सही है कि नहीं? वो पुश करना बिल्कुल सही है. आप पुश करो, थोड़ा पुश करो. एज आई सेड, आप एक्सरसाइज बढ़ाते जाओगे, इट इज़ गुड फॉर हार्ट हेल्थ. बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड दैट हमें अभी और स्टडीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पर आपका जो सवाल है कि एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन है, वो वी नीड टू वर्क ऑन इट. वी हैव टू डू दिस मोर स्टडीज़ टू रियली अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. बट वो पॉइंट हर पेशेंट टू पेशेंट, एज, सेक्स, उसका वेट, उसकी अदर डिजीज से वेरी करता जाएगा. बट व्हाट आई टेल, योर बॉडी नोज इट. जब आपको लग रहा है कि आप एक्सट्रीमली पुश कर रहे हो और हर दिन पता लगा आप एक्सट्रीम वेट्स उठा रहे हो, we would suggest don't do it. So you find your own pace, you find your own comfort level. क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, या जो मुझे मेरी बॉडी के लिए सटल साइंस हो सकते हैं कि यार आज पुश कर रहा है, आज थोड़ा लाइट ले ले, 2-3 दिन रेस्ट कर लो, रिकवरी कर लो, फिर वापस ट्रेंड कर देना? सो ये जो आपने पूछा, मैं बताऊंगा जो हार्ट स्पेसिफिक क्या सिम्टम्स हो सकते हैं. सबसे पहला, जो फिजिकल एक्टिविटी आप कल तक कर पा रहे थे, उसी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी को आज करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए. क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप उसको उतनी पेस पे नहीं कर पा रहे हो, आप स्लो कर पा रहे हो, आपको सांस फूल रहा है. पहले आपको लग रहा था मैं तो 5 किलोमीटर दौड़ रहा था, अब मैं 2 किलोमीटर पे सांस फूल रहा है. और फिजिकल एक्टिविटी जो कि वेट लिफ्टिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, उस दौरान अगर आपको सीने में भारीपन आ रहा है, हाथों में दर्द आ रहा है, गले में घुटन हो रही है, जॉ पेन आ रहा है, दीज आर द अलार्मिंग साइंस. कोई भी डिस्कम्फर्ट जॉ से लेके दोनों हाथों तक फिजिकल एक्टिविटी पे अगर आता है, वो कार्डियक सिम्टम है. गॉट इट. तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस कल तक थी, आज वो सेम नहीं है, और उसकी वजह से मुझे कहीं पे दर्द हो रहा है या इरिटेशन हो रही है बॉडी में, देन इट्स अ साइन. क्या मुझे उस दिन रेस्ट कर लेना चाहिए? एक दिन मे बी वो रिकवरी नहीं होने की वजह से हो रहा है, कि मुझे इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सो आपको पता लग जाएगा. मैं हमेशा कहता हूँ, बॉडी को पता होता है. आप अपने आप से पूछिए, मुझे तो आज तक ऐसा नहीं हुआ. आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए. वो आपको लेबल कर देगा, आप नॉर्मल हो, आप निश्चिंत होकर घर आ जाओ.
बट हार्ट की बीमारियों को गैस मानकर जब घर पे बैठे रहते हैं, और कई बार सिर्फ ये मान के बैठे रहते हैं कि शायद थकावट हो रही है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कल मैंने कुछ खा लिया था, कल मैंने अलग टाइप की कुछ चाट खा लिया था, हुआ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ चाट तो आप हर दिन ही खाते आए होंगे, देन दे थिंक यस। सो कुछ भी अनयूजुअल लगे जो आज तक नहीं हुआ है, सी ए डॉक्टर। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।